So let's start with some problems where we can use these two approaches. Okay, it's very simple problems. Start kar lete. So we have very simple question and we have 3 resistance. So आपके पास एक 8 ohm का resistance है यहाँ पर. Then you have a 3 ohm resistance connected like this, and then you have a 6 ohm resistance in parallel with 3 ohm resistor. ठीक है, 6 ohm. एंड इस पूरे सेटअप को क्या किया आपने 30 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट किया. इसका पॉजिटिव टर्मिनल इज टुवर्ड्स लेफ्ट साइड. ओके, प्लस माइनस यू डोंट हैव टू राइट. एक्चुअली वो अंडरस्टूड होता है कि वो हायर पोटेंशियल का टर्मिनल है एंड लोअर पोटेंशियल का टर्मिनल है, बट ठीक है. सो द वोल्टेज ऑफ बैटरी इज 30 वोल्ट, है ना. एंड हमें क्या फाइंड करना, वी नीड टू फिगर आउट करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल रजिस्टर. सो द क्वेश्चन इज फाइंड current and potential difference across all resistors, and up to large extent, or maybe say up to some extent, in many cases, though sometimes a circuit might look bit daunting, थोड़ा बड़ा दिख सकता है, it might look bit complex, but eventually क्या आप छोटे छोटे elements ही सर्किट में सॉल्व कर रहे हैं. सो दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दैट रिगार्ड. ओके, ठीक है. सो इसको सॉल्व कैसे करना है इसको समझने की कोशिश करते हैं पहले, फिर हम लोग इसको में प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. सबसे पहले कि आपके पास एक ही बैटरी कनेक्टेड, राइट. सो यूजुअल कंफ्यूजन क्या होता है, बैटरी के डायरेक्शन में हमें कंफ्यूजन होता है कि कौन सा डायरेक्शन हमें बैटरी का मतलब करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करते हुए लेना चाहिए. आप एक्चुअली किसी भी डायरेक्शन में करंट फ्लो करते हुए ले सकते हैं, ठीक है. बट जब आपके पास एक सिंपल सर्किट है और आपको कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं, यू हैव ओनली वन बैटरी, तो आप अज्यूम कर ले कि इस डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो कर रहा होगा. एंड आई डोंट नो करंट का वैल्यू क्या होगा, सो मैं से मे बी आई विल जस्ट राइट इट एज आई. ठीक है. अब क्या होगा, ये करंट जब आई निकलेगा तो 8 ओम से भी जो करंट पास होगा वो आई ही होगा, राइट. एंड देन इट विल ब्रेक इनटू 2 पार्ट. एक पार्ट क्या आपका ऊपर से पास हो जाएगा, एंड ऑब्वियसली पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, आपका करंट अलग अलग ब्रांच में अलग अलग ब्रेक होता है, राइट. सो वी डोंट नो, लाइक मे बी आई से I1 निकल कर ऊपर वाले ब्रांच से जा रहा है एंड नीचे वाले ब्रांच से कुछ करंट जा रहा होगा, विच अगेन आई डोंट नो विच वैल्यू. सो मे बी आई राइट I2 की जगह आप I माइनस I1 भी लिख सकते हैं. दैट इज अप टू यू, इट्स परफेक्टली फाइन, है ना. आप कुछ भी लिख सकते हैं एज लॉन्ग एज इट फॉलोज द बेसिक लॉज ऑफ फिजिक्स, है ना. एंड इवेंचुअली क्या होगा, फिर यहाँ पर आपको I1 वापस आएगा और यहाँ नीचे से I2 आएगा और दोनों कंबाइन होकर क्या फिर से I बन जाएंगे और ये करंट आपको I इधर पूरा कंप्लीट रूप में आपको मिल जाएगा. ठीक है. सो एक बेसिक सेटअप हम लोगों ने बना लिया. अब क्या है, अगर मैं इस I का वैल्यू फाइंड करना चाहूँ तो आई कैन अप्लाई लूप रूल. मैं लूप रूल लगा सकता हूँ और आई हैव एटलीस्ट 2 लूप तो यहाँ पे बहुत कॉमन दिख रहे हैं. 2 लूप आप लगा सकते हैं, लूप लॉ लगा सकते हैं, यू कैन सॉल्व इट एंड यू कैन फाइंड इट, है ना. दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम. बट हमें क्या उस अप्रोच से सॉल्व नहीं करते, हमें इसको ये समझने की कोशिश करना है कि कैन वी सिंप्लीफाई दिस सर्किट अ लिटिल बिट एंड देन विल ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम. तो इस सर्किट को क्या आपको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करना है. सिंप्लीफिकेशन में आपको क्या ध्यान देना वो देखो, कहां पर आपको सीरीज मिल रहा है कनेक्शन या पैरेलल कनेक्शन वो आपको देखना है. जैसे 8 ओम और 3 ओम, क्या ये सीरीज कनेक्शन है? नहीं है, बिकॉज 8 ओम से जो ब्रांच जा रहा है वो 2 पार्ट में ब्रेक हो रहा है, सो इट्स नॉट अ सीरीज कनेक्शन. क्या 8 ओम और 6 ओम सीरीज कनेक्शन है? नहीं, क्योंकि आपका 8 ओम से जो करंट जा रहा है वो करंट 6 ओम से नहीं जा रहा है, राइट. इट्स नॉट सीरीज कनेक्शन. लेकिन यस 3 ओम और 6 ओम आपका क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल कनेक्शन में है फॉर श्योर. क्यों? बिकॉज दोनों का जो पॉइंट आप कनेक्शन का पॉइंट देखेंगे, दोनों रेजिस्टेंस आपके यहां से कनेक्टेड है ना. इट मींस 3 ओम और 6 ओम के आपके पैरेलल में. सो दिस पार्ट इज इन पैरेलल. सो मे बी आई विल राइट इट को पैरेलल को एज कैपिटल P और मे बी स्मॉल p एंड सीरीज कॉम्बिनेशन को स्मॉल s लिख लेता हूं ना. तो ये क्या आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन है. तो आप सबसे पहले क्या करो, पैरेलल कॉम्बिनेशन का आप कैलकुलेशन करके वैल्यू फाइंड करोगे. 3 ओम और 6 ओम को अगर मैं कंबाइन करता हूं तो ये कंबाइन होकर मेरा कितना रेजिस्टेंस का इक्वल वैल्यू देगा. वेरी सिंपल. सो विल राइट रेसिप्रोकल वैल्यू होता है ना, रेसिप्रोकल लेकर आपको ऐड करना होता है. तो आप क्या लिखेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस will be 1/R equals to 1/3 ohm plus 1/6 ohm. आप एलसीएम ले सकते हैं उसको, तो हो जाएगा आपका 18, इधर हो जाएगा 6 और इधर हो जाएगा 3, so इवेंचुअली आ जाएगा 1/2. बट रेजिस्टेंस का वैल्यू 1/2 नहीं है, रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 ओम आ जाएगा. नो, पहले आप क्वेश्चन आंसर को चेक कर ले. 2 ओम हमारा आंसर आया. ओके, आई मीन आंसर नहीं है ये, जस्ट पैरेलल कॉम्बिनेशन का वैल्यू आपका. तो क्या ये वैल्यू करेक्ट है? तो मैंने आपको एक मेथड बताया था कि पैरेलल रेजिस्टेंस में क्या होता है, आपके जो भी रेजिस्टेंस वैल्यूज हैं उससे भी छोटा आपका रेजिस्टेंस आना चाहिए, तभी आप समझेंगे कि हाँ मेरा करेक्ट रिजल्ट है. जैसे यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या है, 2 ओम आया, तो हमारे पास रेजिस्टेंस क्या है, 3 ओम और 6 ओम. तो आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन दोनों से छोटा है
इट मीन हम लोगों ने करंट निकाला है। अब यहाँ पर तो क्या ऑब्वियसली दिख रहा है करंट निकाला, बट काफी बार हम लोगों से मिस्टेक हो जाता है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। नाउ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मीनिंग क्या था? इसका मीनिंग ये था कि अब 3 ओम और 6 ओम जो है हमारे पास, हमें उन दोनों को लिखने की जरूरत नहीं है। अब क्या करेंगे हम लोग, ये जो हमारा पॉइंट है कनेक्शन का, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, जहां से ये 3 ओम और 6 ओम कनेक्टेड थे, मैं सेम सर्किट बनाऊंगा ना, लेट मी ड्रॉ द सेम सर्किट अगेन। पूरा सर्किट में सेम बनाऊंगा एक्सेप्ट दीज 2 पॉइंट्स जो हमारे पास थे। सो ये 30 वोल्ट का आपका बैटरी हो गया, ये 8 ओम का आपका रेजिस्टेंस हो गया, बट ये 3 ओम 6 ओम दोनों को रिमूव करना है आपको, और जहां से ये दोनों कनेक्टेड थे उन दोनों के बीच में क्या करना है आपको, 2 ओम कनेक्ट कर देना है। तो ये आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ पर 2 ओम का, ये जो मैंने R = 2 ओम लिखा है वो यहाँ पर आपको फिट कर देना। मतलब आपने क्या किया, उस कॉम्प्लेक्स डिजाइन को आपने रिप्लेस कर दिया एक बिट सिंपलर डिजाइन से, ठीक है। तो अब क्या है, सर्किट आपका थोड़ा सा छोटा हो गया, बट अब नोटिस करेंगे आप कि आपके पास यहाँ पर क्या है, और भी छोटा करने का इसको ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि आप ये नोटिस करो, ये तो दोनों के अब सीरीज कनेक्शन में है। क्यों सीरीज कनेक्शन में क्यों है? बिकॉज जो करंट है दोनों से अब एक फ्लो होगा करंट, ये करंट आई जा रहा है और वही करंट ये आई जाएगा, और इससे पास होकर भी करंट क्या निकलेगा, आई निकलेगा, राइट। सो ये दोनों आपका सीरीज कनेक्शन में, सीरीज कनेक्शन में तो क्या है, सीरीज में रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या है, आप सिंपली ऐड कर देते हैं। तो इसका मतलब ये हमारा सर्किट जो है और भी छोटा हो जाएगा। इनफैक्ट ये सर्किट आपके पास सिर्फ इतना सा बचेगा, 8 ओम और 2 ओम, कितना हो गया आपके पास, 10 ओम। सो इवेंचुअली आपके पास जो सर्किट बचा वो सिर्फ इतना सा हो गया। बहुत ही सिंपल सर्किट मिल गया आपको, एंड द रेजिस्टेंस गिवन इज 2 ओम, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है ना, मेरे लिए कुछ भी ढूंढना अब मुश्किल नहीं है, और मैं क्या करूंगा, सबसे पहले बेसिक वैल्यूज निकालूंगा, धीरे धीरे मैं इसको ट्रेस करते हुए पीछे जाऊंगा, ठीक है। सो सबसे पहले करंट का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। इसमें करंट क्या फ्लो हो रहा है, बैटरी से क्या करंट निकल रहा था, आई। सो 10 ओम से ऑब्वियसली क्या करंट निकलेगा, आई। तो क्वेश्चन इज कि आई का वैल्यू क्या होगा। तो अब ये आई का वैल्यू निकालना मेरे लिए बहुत आसान है। कैसे? मैं यहाँ पे कैलकुलेशन कर ले रहा हूँ, ठीक है। कैलकुलेशन के लिए मैं ऐसे बॉक्सेस बना दे रहा हूँ, ठीक है। सो मे बी यहाँ पर कैलकुलेशन कर ले, नीचे कर लेते हैं। सो V इक्वल्स टू IR होता है। तो वोल्टेज कितना है, आपने 30 वोल्ट सप्लाई किया है किसको, 10 ओम रेजिस्टेंस को। तो करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, I इक्वल्स टू हो जाएगा V बार, विच इज वोल्टेज, विच इज 30 वोल्ट का आपका बैटरी या बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस जो है 30 वोल्ट पे, एंड रेजिस्टेंस कितना है 10, तो ये कितना आ गया 3 एम्पियर। एम्पियर को कैपिटल ए से लिख रहा हूँ, ठीक है। दिस कैपिटल ए इज एम्पियर। सो 3 एम्पियर का आपका करंट, ओके, दैट मेक सेंस। अब आपको ये सोचना है कि हमारे पास जो करंट है दैट इज 3 एम्पियर, ओके। और मुझे क्या क्या फाइंड करना है, मुझे करंट फाइंड करना था, एंड हर एक रेजिस्टेंस के थ्रू के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी फाइंड करना है। तो अभी जो मैंने फाइंड किया उसमें से कौन सा कोटा हम लोगों का पूरा हुआ है, ठीक है। पहले वो देखते हैं कि क्या हम लोगों ने फाइंड किया है, कितना पोर्शन ऑफ क्वेश्चन हम लोगों ने कवर किया। तो अब ये 10 ओम से कितना पास हो रहा है आपका, 3 एम्पियर करंट पास हो रहा है। इट मींस ये करंट का वैल्यू क्या है आपका, 3 एम्पियर है, ठीक है। सो यही 3 एम्पियर क्या होगा, अब उल्टा सोचते हैं, नीचे सब ऊपर जा रहे हैं। तो ये 3 एम्पियर जो करंट आ रहा है, ये 8 ओम और 2 ओम दोनों से ही पास होना पड़ेगा इसको। इसका मतलब 8 ओम के थ्रू क्या करंट पास हो रहा है और क्या वोल्टेज है 8 ओम के अक्रॉस, ये मुझे पता चल गया। कैसे? क्योंकि करंट कितना पास हो रहा है, आई का वैल्यू दैट वी नो इज 3 एम्पियर। ये इन्फॉर्मेशन मुझे मिल चुका है। मे बी मैं इसको सर्कल कर देता हूं सो दैट वी अंडरस्टैंड कि हम लोगों ने फाइनल आंसर्स निकाले। नाउ क्वेश्चन इज कि 8 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना बहुत सिंपल होता है, करंट कितना फ्लो रहा है रेजिस्टेंस से, V इक्वल्स टू IR होता है, राइट। तो करंट इनटू रेजिस्टेंस का वैल्यू मल्टीप्लाई करो, करंट कितना फ्लो रहा है 3 एम्पियर, है ना। ये 8 ओम और 2 ओम दोनों के थ्रू 3 एम्पियर करंट फ्लो रहा है। इसका मतलब 8 ओम से करंट क्या फ्लो रहा है, 3 एम्पियर। तो कितना वोल्टेज हो जाएगा 8 ओम के अक्रॉस, वोल्टेज विल बिकम, मैं इसको V8 लिख दे रहा हूं, ठीक है। तो इससे क्या आपको समझ में आएगी, V8 का मतलब 8 ओम के अक्रॉस वोल्टेज क्या है, करंट इनटू रेजिस्टेंस, यानी 3 इंटू 8, 8 3 24 वोल्ट हो गया आपके पास, है ना। 24 वोल्ट का आपको क्या मिल गया, वोल्टेज मिल गया किसके अक्रॉस, 8 ओम के अक्रॉस, ठीक है। अब हमें सोचना है कि 2 ओम के अक्रॉस क्या होगा। तो सोचने के दो तरीके, 2 ओम के अक्रॉस मुझे 2 ओम से करंट क्या फ्लो हो रहा है वो मुझे पता है ना, दैट इज आई एंड आई इज 3 एम्पियर। लेकिन वो हमारे बहुत काम का नहीं है। क्यों काम का नहीं है, बिकॉज एक्चुअली 2 ओम तो क्या है, मैंने 3 और 6 को कंबाइन करके छोटा करके बनाया था, राइट। मुझे तो एक्चुअली क्या इस डायग्राम पे जाना है जहाँ पे 3 और 6 हमारे पास, तो वहां पर क्या हमारे लिए आई उतना काम का नहीं है। हमें ये जानना है एक्चुअली कि इस पॉइंट और इस पॉइंट यानी 2 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। तो दो तरीके सोचने के, एक मेथड तो ये हो गया कि करंट जो है 3 एम्पियर का पास हो रहा है और ये 2 ओम का इफेक्टिवली रेजिस्टेंस है, मतलब
इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जो आएगा वो 6 वोल्ट का हो जाएगा ना, क्योंकि I इंटू आर करेंगे आप, करंट 3 है और रेजिस्टेंस 2 ओम है, 3 इंटू 2 करेंगे 6 वोल्ट हो जाएगा। तो एक तो मेथड ये हो गया कि 6 वोल्ट का वोल्टेज डिफरेंस जो है 2 ओम के क्रॉस होना चाहिए। दूसरा मेथड ये हो गया कि आप ऐसे सोचो कि 30 वोल्ट यहां पर है हमारे पास, है ना, मेन सप्लाई 30 वोल्ट का है और उसमें से 24 वोल्ट यूज हो गया इसके अक्रॉस, है ना, इसके अक्रॉस, इसके टर्मिनल्स, आई मीन रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो 24 वोल्ट यूज हो चुका है। देखो बच्चों ये 24 लिखा है मैंने, ठीक है, ये पता नहीं यहाँ पे क्या आ गया, फिर से देख लो, 24 वोल्ट, हाँ, तो 24 आ गया, तो 30 मेरे पास टोटल पोटेंशियल डिफरेंस था और 24 तो 8 ओम के अक्रॉस यूज हो गया, तो बचा कितना, 30 माइनस 24, 6, तो यानी 6 वोल्ट यहां पर लिखना है। दोनों तरीके से आप सोच सकते हैं एंड इट्स परफेक्टली फाइन, आप कोई भी यूज कर सकते हैं। सो 2 ओम के अक्रॉस हमारे पास वोल्टेज कितना है, 6 वोल्ट, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, 2 ओम किससे बना था, 3 ओम और 6 ओम के पैरेलल कनेक्शन, लेकिन पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है आपका, हर एक रेजिस्टेंस के थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सेम ही होता है। इसका मतलब कहने का ये हुआ कि पोटेंशियल डिफरेंस यानी पॉइंट ए और पॉइंट बी, ठीक है, VAB लिख दे रहा हूं, तो VAB के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 6 वोल्ट का ही रहेगा, विच मींस 3 ओम के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 6 वोल्ट, 6 ओम के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, अगेन 6 वोल्ट। अब अगर किसी को ये फाइंड करना है कि सर I1 का वैल्यू क्या मिलेगा, तो आप I1 बहुत इजीली निकाल सकते हैं। कैसे आप I1 का इजीली बहुत निकाल सकते हैं, क्योंकि I1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, कितना वोल्टेज आपने अप्लाई किया 3 ओम के क्रॉस, 6 वोल्ट, कितना रेजिस्टेंस का वैल्यू है 3, तो कितना आ रहा है, 1 एम्पियर आ रहा है, तो ये आपको I1 का वैल्यू मिल गया, विच मींस 3 एम्पियर के थ्रू क्या करंट जा रहा है वो हमें मिल गया, सॉरी 3 ओम के थ्रू क्या करंट पास हो रहा है वो मिल गया। नीचे वाले 6 ओम के थ्रू क्या करंट पास हो रहा है, अगर वो I2 निकालना है तो वो भी निकालना बहुत ईजी है। आप ये देखोगे इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना था, 6 ओम के अक्रॉस, वही सेम 6 वोल्ट डिवाइड बाय रेजिस्टेंस विच इज 6, तो कितना आ गया ये, तो सॉरी माय बैड, यहाँ पर एक्चुअली 2 होगा ना, 3 दूना 6 होता है, ठीक है, सो यहाँ पर 1 एम्पियर आएगा, ठीक है, सो यहाँ से क्या हो गया, आपको I2 का वैल्यू मिल गया। सो बेसिकली हम लोगों ने we have successfully calculated करंट थ्रू ईच रजिस्टर, तो 8 ओम के थ्रू, अब फाइनल डिजाइन को देख रहे हैं, फाइनल डिजाइन में 8 ओम के थ्रू करंट कितना है, 3 एम्पियर, 8 ओम के क्रॉस वोल्टेज डिफरेंस कितना है, 24 वोल्ट, 3 ओम के थ्रू करंट क्या है, I1 का वैल्यू क्या है, 2 एम्पियर, नीचे वाले करंट थ्रू कितना जा रहा है, 1 एम्पियर, एंड उसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है, 6 वोल्ट, है ना। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन जो हम लोगों ने फाइंड कर लिया, जितना भी इन्फॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में रिक्वायर्ड था, मैं उसको रेड से सर्कल कर दे रहा हूँ, ठीक है। सो दिस वर रिक्वायर्ड वैल्यूज, है ना, हमें ये ढूंढना था, ये ढूंढना था, ये ढूंढना था, ओके, एंड ये दोनों वैल्यूज हमें ढूंढने थे, ठीक है। इसको नोट कर लो फटाफट, किसी को कोई डाउट है या फिर किसी को कुछ इसमें ऐड करना है तो लिख लेना। तो आपको क्या करना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का कॉन्सेप्ट यूज करके आप धीरे 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 क्या है सर्किट को छोटा करते हैं, और जितना छोटा सर्किट रहेगा वहां से एनालिसिस करना उतना आसान होता है। फिर क्या आप छोटे सर्किट से एक दो इन्फॉर्मेशन निकालेंगे, फिर आप आगे बढ़ेंगे, फिर आप दूसरा इन्फॉर्मेशन बड़े वाले सर्किट में देखेंगे कि क्या और था उसमें, एंड धीरे धीरे आप इसको पीछे की तरफ जाकर आपको सर्किट सॉल्व करना। तो डायग्राम्स जो है आपको बनाने की वो आदत क्या है यहाँ पे डालनी पड़ेगी ना, आपको मल्टीपल डायग्राम्स बनाने, बड़े डायग्राम को अपने थोड़ा छोटा किया फिर डायग्राम बनाया, आपको मेंटल कैलकुलेशन नहीं करना, माइंड में कैलकुलेशन नहीं करना है, ठीक है। अब ये नहीं कि आप मन में सोच रहे अच्छा इसको ऐसे कर देंगे तो ऐसे हो जाएगा, उसमें क्या होगा, हो सकता है कुछ क्वेश्चन में आपके लिए प्रॉब्लम सॉल्व करना ईजी हो जाए, बट इवेंचुअली क्या है, आप एक वेल स्ट्रक्चर्ड थॉट प्लॉट नहीं कर पा रहे हैं, आप पेपर पे लिख नहीं पा रहे हैं, और पेपर पे जब तक आप स्ट्रक्चर्ड तरीके से लिख नहीं पाएंगे, तो अगर थोड़ा सा ये प्रॉब्लम में एक दो रेजिस्टेंस इधर से उधर होगा तो आपके मिस्टेक्स होने के चांसेस काफी बढ़ जाएंगे, ठीक है। सो आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट, रिकमेंड कि आप
मल्टीपल सर्किट्स बनाए ना, एक बड़ा सर्किट बनाया आपने, थोड़ा छोटा करके दूसरा सर्किट बनाया, फिर छोटा करके आपने दूसरा सर्किट बनाया, और आप उसको करते ही जाए इस तरह से, और यही अप्रोच आप, सो दैट मिस्टेक्स हम लोगों से नहीं हो। एक बार जब आपका ये प्रैक्टिस हो जाता है, फिर आप कई बार बीच बीच में एक एक स्टेप आप स्किप कर सकते हैं, बिकॉज नाउ यू आर एक्सपीरियंस एंड यू नो हाउ टू डील विथ दिस काइंड ऑफ सिचुएशंस। ठीक है, हो गया बच्चों, नोट कर लिया सब लोगों ने, चैट पे रिप्लाई कर दो। Okay, awesome. So I'm assuming everyone has noted. आराम से नोट कर लो। जिनका भी हो गया ना नोट, क्या वो चैट पे रिप्लाई कर, ठीक है। Okay, awesome. So let's move on to next problem. This is very simple one actually, जो मैंने आपको पहले पढ़ाया था, बस उसी का उसको हाईलाइट करने के लिए। So we have two different questions, and ये क्वेश्चन में क्या आपके पास, you need to basically find equivalent resistance or maybe effective resistance बोल सकते हैं, ठीक है। And design is very simple. So we have 10 ohm resistors all in series combination, and that's it. So this is point B and this is point A, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है आपको, जनरली क्या होता है जब सीरीज में होता है तो क्या होता है, आप ऐड करते हैं, ठीक है, विच इज फाइन, मेक सेंस। बट जब भी आपको इक्वल रेजिस्टेंस वैल्यूज गिवन है तो आपको ऐड नहीं करना, आपको सिंपली काउंट करना है कि कितने रेजिस्टेंस हमारे पास, जैसे यहाँ पर क्या है 1 2 3 4 4 रेजिस्टेंस है, तो आप सिंपली क्या लिखेंगे, ए और बी के अक्रॉस जो रेजिस्टेंस वैल्यू इफेक्टिव रेजिस्टेंस हो जाएगा, दैट विल बी सिंपली 4 टाइम्स 10 ओम। इट मींस ये सिंपली क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। इसका मतलब ये भी हुआ कि अगर मैं इस सर्किट को रिप्लेस करता हूँ पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में, सो दैट सारी चीजें सेम रहे ना, मतलब जैसे करंट इसमें आई आ रहा था तो इसमें भी करंट क्या होगा, आई हुआ आ रहा होगा, तो आपका जो बैटरी आई मीन जो रेजिस्टेंस का वोल्टेज होना, सॉरी रेजिस्टेंस का जो वैल्यू होना चाहिए, इट शुड बी 40 ओम, ठीक है। सो दिस इज वन पॉइंट। अनदर क्वेश्चन इज अगेन यू हैव टू फाइंड आर इक्विवेलेंट, एंड इसमें क्या आपके पास यू हैव 10 ohm resistance, but all of these 10 ohm resistance are in parallel. So let's say maybe rough diagram बना, so इस तरह से आपके पास एक सेटअप है। वायर का कनेक्शन कैसे भी हो सकता है, बस आपको देखना है कि पैरेलल है नहीं, पैरेलल नहीं होने या नहीं होने का क्राइटेरिया क्या है, आई डोंट हैव टू एक्चुअली ड्रॉ कंप्लीट सर्किट, ठीक है। सो ये सारे रेजिस्टेंस जो आपके 10 ओम के वैल्यूज के हैं, तो आपको बस ये देखना है कि ये दोनों स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट इनका सेम है कि नहीं। पोटेंशियल डिफरेंस अगर हर एक रेजिस्टेंस के क्रॉस सेम है, मतलब ये आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन में 100%, ठीक है। तो जैसे इस केस में क्या हो जाएगा, जनरली क्या हम लोग 1/10 है ना, रेसिप्रोकल लेकर ऐड करते हैं, बट अगर आपके पास रेजिस्टेंस के वैल्यू सेम है तो फिर आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फटाक से लिखना है, और आप वो कैसे लिखेंगे, सिंपली रेजिस्टेंस में आपको डिवाइड कर देना है जितने भी नंबर ऑफ रेजिस्टेंस थे, जैसे 10 ओम है और ये 5 पीस है, सो आपको 5 से डिवाइड कर देना है, सो आंसर विल बी 2 ओम। सो इसका मतलब ये भी हुआ कि सर्किट अगर इनिशियली करंट आई पुल कर रहा था, तो अभी क्या आपके पास इक्विवेलेंट सर्किट बनाने के लिए कि आप इस सर्किट बड़े सर्किट की जगह आप छोटा सर्किट बनाए, लेकिन इफेक्टिवली सारा काम वैसे ही हो रहा है जैसे पहले हो रहा था, उसके लिए एसेंशियली ये करंट आई मीन रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होना चाहिए आपका, 2 ओम होना चाहिए, ठीक है। इसको नोट करो फटाफट। नेक्स्ट प्रॉब्लम में हम लोग फिर से एप्लीकेशन देखेंगे सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन का।
गया बच्चों, नोट कर लिया सब लोगों ने? ओके फाइन। सो लेट्स सॉल्व वन मोर प्रॉब्लम, है ना? और इसमें भी आपको सेम काम करना है, आपको सिर्फ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है? वोल्टेज करंट ये सब नहीं फाइंड करना, यू जस्ट हैव टू फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। काफी सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जिसमें आपको सिर्फ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना होगा, एंड द सर्किट इज वेरी सिंपल। सो यू हैव टू रेजिस्टर्स लाइक दिस, एंड बॉटम वाले पार्ट में आपके पास दो रेजिस्टर्स इस तरह से, एंड दीज टू पॉइंट्स आर ए बी। देखो किस दो पॉइंट्स के अक्रॉस आपने कनेक्शन किया है, और क्वेश्चन किस दो पॉइंट के अक्रॉस आपको रेजिस्टेंस पूछ रहा है, उसी के अकॉर्डिंग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताते हैं, ठीक है? सो जैसे ए बी के अक्रॉस आपने ये कनेक्शन किया और उनको ए बी है ना, दे आर बेसिकली लुकिंग फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस पॉइंट ए बी, ये आपको ढूंढना है। तो ये 3 ओम है और ये 6 ओम है आपके पास, और ये 6 ओम हो गया और ये 3 ओम हो गया, ठीक है? इसको फाइंड करना है। सब लोग ट्राई करो, बताओ फटाफट आंसर कितना है। Give me 1 minute. फोर 4.5। ओके, काफी सारे बच्चों का आंसर आया है 4.5। क्या ये सही है? सब लोगों का आ रहा है 4.5? इज इट करेक्ट? ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। आई गेस 4.5 करेक्ट है। ठीक है, दस गुड है ना, 7 लोगों का आ गया, दैट इज ग्रेट। सो यहाँ पर हमें देखना है कि क्या लगा है ना, सीरीज कनेक्शन पहले मिल रहा है हमें या फिर पैरेलल कनेक्शन मिल रहा है। कई बार ऐसा होगा कि आपको लगेगा कि सीरीज पैरेलल है, बट कई बार उन दोनों में से कुछ भी नहीं होगा, ठीक है? एंड यू हैव टू गो बाय अप्लाइंग किरचॉफ्स लॉ, एंड अकॉर्डिंगली आपको सॉल्व करना पड़ेगा, एंड इट हैपेंस मेनी टाइम्स। सो क्या ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है? यस, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, लेकिन आप नोटिस करेंगे कि अगर आप ऐसे बोलना चाहते हैं कि 3 ओम, जैसे ये 3 ओम और ये 6 ओम पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो नहीं बोल सकते, दैट वुड बी रॉन्ग, क्योंकि 3 ओम का स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पर है और एंड पॉइंट यहाँ पर है, और 6 ओम का स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पर है और एंड पॉइंट यहाँ पर है। अब ये 3 ओम के क्रॉस और 6 ओम के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम आएगा कि नहीं आएगा, दैट आई डोंट नो। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये जो ग्रुप है हमारा और ये जो ग्रुप है, ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, ठीक है? मतलब फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में, बिकॉज फर्स्ट ग्रुप के अक्रॉस जो पॉइंट्स हैं वो ये दोनों पॉइंट्स हैं, और सेकंड ग्रुप के अक्रॉस भी वही सेम पॉइंट्स के अक्रॉस ये लोग कनेक्टेड। तो यस, वो दोनों ग्रुप आपका पैरेलल में, बट इंडिविजुअली 6-3-3-6 ओम ये आपका पैरेलल में नहीं है। हाँ, लेकिन आप ये नोटिस किया ये सीरीज कॉम्बिनेशन है ना, सीरीज कॉम्बिनेशन 6 ओम 3 ओम ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, ये आपका सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन को ऐड करना क्या बहुत इजी होता है, तो आप क्या करो, फटाफट इनको ऐड करके छोटा सर्किट बना दो। तो 6 + 3 है 9 ओम हो गया, तो ऊपर में आपको कितना मिल गया 9 ओम, नीचे 6 और 3 को आपने कंबाइन कर दिया, तो अगेन क्या हो गया आपका 9 ओम हो गया, ठीक है? तो यहाँ पर 9 ओम हो गया और यहाँ पर 9 ओम हो गया, है ना? अब ये दो 9 ओम जो ये डेफिनेटली पैरेलल में, एंड बिकॉज ये अब पैरेलल में आप इनको आप कंबाइन कर सकते हैं, तो इनको आप कंबाइन करेंगे तो ये आपके पास वैल्यू हो जाएगा, आप न्यू सर्किट आप ऐसे बना पाएंगे 9 और 9 दोनों सेम है और दो दिख रहे हैं आपको, तो 9/2 कर देना है सिंपली आपको ना। सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है ये हो गया 9/2 ओम हो गया, विच यू कैन से एज 4.5, ठीक है? सो ये पॉइंट ए बी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है। अब इसी क्वेश्चन में क्या है, अगर आप स्लाइट मॉडिफिकेशन करते हैं, थोड़ा सा आप चेंज करेंगे, एंड इमीडिएटली क्या होगा, आपका रिजल्ट जो है वो डिफरेंट हो जाएगा। आपको बस कुछ नहीं करना है, सेम क्वेश्चन है, सो मे बी आई विल जस्ट कॉपी पेस्ट दिस होल थिंग, ठीक है? लेकिन इस सेम क्वेश्चन में मैंने वायर का कनेक्शन जो है एक एडिशनल वायर लाकर मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। सो मे बी आई विल पॉइंट राइट इट एज केस 1 एंड इसको केस 2 बोलते हैं, ठीक है? केस 2 में आपने कुछ भी नहीं किया ना, द ओनली थिंग दैट वी डिड इन केस 2, जस्ट गिव मी 1 मोमेंट, ओके? या सो आपने बस ये किया, आपने एक मेटल वायर लिया और ये पॉइंट्स और ये पॉइंट्स को आपने कनेक्ट कर दिया, ठीक है? एंड द मोमेंट आप ऐसे कनेक्ट कर देते हैं, नाउ आंसर इज नॉट
4.5 ओम। क्यों 4.5 ओम नहीं, आप उसको समझने की कोशिश करना है। वायर तो क्या एक फिजिकल चीज है ना, आपके पास टेढ़ा मेढ़ा आप कैसे भी कहीं से भी कनेक्ट करके लगा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कोई समझना है कि ये कनेक्ट करने से एक्चुअली हुआ क्या। उस कनेक्ट करने से एक्चुअली ये हुआ कि ये जो पॉइंट है, जैसे मान लो इसको मैं C1 बोलता हूँ और इस पॉइंट को मैं C2 बोलता हूँ, एक्चुअली दोनों सेम पोटेंशियल पे है ना। मे बी आई कैन राइट हियर C1 एंड C2 आर एट सेम पोटेंशियल। क्यों सेम पोटेंशियल पर है? बिकॉज वो प्लेन वायर से कनेक्टेड है, और अगर वो प्लेन वायर से कनेक्टेड है मतलब वो सेम पोटेंशियल पे है, क्योंकि प्लेन वायर के अलॉन्ग मूव करने पोटेंशियल इंक्रीज या डिक्रीज है। ऐसा नहीं कि C1 से C2 आएंगे पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा, C2 C1 जाएगा पोटेंशियल डिक्रीज, वैसा कुछ भी आपको नहीं मिलने वाला है। एंड इफ दैट इज द केस देन इसी सर्किट को क्या मैं एक्चुअली मॉडिफाई करके ऐसे लिख सकता हूँ। सो C1 C2 लिखने की जरूरत नहीं है ना, आप डायरेक्ट उसको सिर्फ C लिख दो, पॉइंट C लिख देते हैं। तो आपको ऐसे सोचना है कि हमारे पास एक पॉइंट है, ध्यान से देखना सर्किट कैसे रीड्रॉ करते हैं। आई एम नॉट जस्ट एडजस्टिंग इट, मैं इसको रीड्रॉ कर दूं। सो आपके पास एक पॉइंट है जिसका पोटेंशियल है A, आपके पास एक पॉइंट है जिसका पोटेंशियल है B, और आपके पास बीच में कहीं, बीच में लिखना जरूरी नहीं, आप ऊपर भी लिख सकते हो नीचे, उससे कोई क्वेश्चन को फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन एक पॉइंट है जिसका पोटेंशियल इज C एंड विच इज C1 C2 दोनों क्या आपका सेम पोटेंशियल पे, एंड दैट पोटेंशियल वैल्यू इज C। तो आपको ऐसे सोचना है कि आपका जो ये 3 ओम कनेक्टेड है वो कैसे कनेक्टेड है। ये 3 ओम आपका ऐसे कनेक्टेड है, A और C के बीच में कनेक्टेड, दिस इज योर 3 ओम। ये 6 ओम कैसे कनेक्टेड है? C1 से B में कनेक्टेड है। व्हाट इज C1? C1 इज बेसिकली C, तो ये यहां से यहां कनेक्टेड है, ध्यान से देखना बच्चों सब लोग। फिर A से C2 में कनेक्टेड है, नीचे आपका एक 6 ओम, तो C2 इज व्हाट एट C पोटेंशियल, तो दैट पॉइंट है ना। C1 लिखो C2 लिखो, लिखो ही मत, आप सिंपली C लिखो बिकॉज वो दोनों सेम पोटेंशियल है। तो आपने यहाँ पे 6 ओम लिख दिया, और फिर यहाँ पर आपने लिख दिया C2 से B, मतलब बेसिकली C से B आपने लिख दिया यहाँ पे 3 ओम। अब नोटिस करना, अब क्या हमारे पास इनिशियली क्या था, ये 3 और 6 सीरीज में था, अब ये 3 और 6 अब ये सीरीज में नहीं, ये 3 और 6 जो है ना अब ये पैरेलल में। क्यों ये पैरेलल में? बिकॉज फर्स्ट 3 6 जो है 3 और 6 ओम, ये आपका A और C पॉइंट के अक्रॉस कनेक्टेड है, मतलब ऊपर वाले 3 ओम को पोटेंशियल मिलेगा VAC, और 6 ओम वाले नीचे वाले 6 ओम को पोटेंशियल मिलेगा VAC, एंड सेम गोज फॉर द सेकंड वन। इसका मतलब मैं इन दोनों को छोटा करके लिख सकता हूँ। एक तो पहले कि आप इनका पहले कॉमन वैल्यू आप कैलकुलेट करके निकालो, जैसे 3 और 6 अगर आप पैरेलल में करेंगे तो यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। सो मे बी आई विल राइट इट एज R, दिस इज अ पैरेलल कॉम्बिनेशन, राइट, PP लिख दे रहा हूँ। सो R का वैल्यू हो जाएगा 1/R इक्वल्स टू 1/3 प्लस 1/6 है ना। ये आपको अच्छी तरह से पता है, ये कटपिट के 1/2 आता है, देयरफॉर रेजिस्टेंस का वैल्यू आ जाएगा 2 ओम। इसका मतलब इस सर्किट को मैं और मॉडिफाई करके कैसे लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना चाहिए। A और C के बीच में जो 3 ओम 6 ओम कॉम्बिनेशन है उसको मैं 2 ओम लिख सकता हूँ। सो A, B और C, दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट C, दिस इज पॉइंट B, एंड ईच एंड एवरी पॉइंट इज ऑब्वियसली एट डिफरेंट पोटेंशियल, आई गेस। सो A से C में आपका पोटेंशियल, आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है? 2 ओम। C से B में आपने 6 और 3 को कंबाइन करके क्या लिखा? 2 ओम, ठीक है। एंड नाउ अब आपको ऐसे सोचना है कि ओके फाइन, सो हमें तो A और B देखना है, हमें C नहीं देखना, हमें तो क्या AB के अक्रॉस पोटेंशियल आई मीन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए, राइट। क्या ना क्वेश्चन में A और B के अक्रॉस में इक्विवेलेंट पोटेंशियल आई मीन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू चाहिए। तो ये 2 ओम और ये दोनों 2 ओम, दोनों 2 ओम क्या दिख रहा है आपका? नो इट इज इन सीरीज कॉम्बिनेशन, एंड बिकॉज वो अब सीरीज में, अब आप इनको छोटा करके ऐसे बना सकते हैं कि ये पॉइंट A है हमारा और ये पॉइंट B है, और A और B के बीच में 2 + 2 यानी 4 ओम का क्या हमारे पास रेजिस्टेंस का वैल्यू हो गया, एंड दिस इज व्हाट वी विल कॉल एज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा आपका? R इक्विवेलेंट हो जाएगा ना, किसके अक्रॉस? पॉइंट AB के अक्रॉस, ये आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू हो गया, ठीक है। आई होप सभी को कॉन्सेप्ट समझ में आया है ना। इसको नोट करो, फिर हम लोग आगे और क्वेश्चन देखेंगे जिसमें इसी तरह का कॉन्सेप्ट हम लोग यूज कर रहे हो। सो द मोमेंट, दिमाग में आपको ये याद रखना, द मोमेंट आप एक प्लेन वायर से 2 पॉइंट को कनेक्ट करते हैं, इसका मतलब क्या? वो दोनों पॉइंट आपके सेम पोटेंशियल, अगर वो दोनों पॉइंट सेम पोटेंशियल पे, इसका मतलब मैं उसको मॉडिफाई करके सर्किट को मैं रीएडजस्ट कर सकता हूं। बस मुझे इतना इंश्योर करना है कि हर एक रेजिस्टेंस के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो वैसे ही रहना चाहिए जैसा पहले था ना, उसमें मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लो आराम से, फिर आगे देखते हैं और इसी पे बेस्ड प्रॉब्लम। और कई बार क्या हमें एडजस्ट करना पड़ता है, क्योंकि आप जब तक एडजस्ट नहीं करेंगे आपको सर्किट सिंपलीफाइड फॉर्म में दिखेगा, आपको लगेगा पता नहीं है सीरीज कॉम्बिनेशन है या पैरेलल कॉम्बिनेशन है या कुछ कॉम्प्लेक्स टाइप का सर्किट लग रहा है। द मोमेंट आप एडजस्ट करना स्टार्ट करते हैं आपको फिर दिखने लगता है कि अच्छा ये छोटा सा पार्ट सीरीज में है, ये छोटा सा पार्ट पैरेलल में है, एंड एक दो और अप्रोच आपको आगे भी आएंगे, अभी टाइम उसमें।